तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर कंप्यूटर स्किल्स। तो हमारी वेब डेवलपमेंट की सीरीज में हम आज तीसरी वीडियो को बना रहे हैं, जिसमें हम बहुत सी चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर कंप्यूटर स्किल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे शुरू में हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं जिसका नाम हम रख रहे हैं index.html। अब हमने न्यू फाइल यहाँ पर जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था, यहाँ पे फाइल के आइकॉन के यहाँ पर प्लस का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके हमने यहाँ पर न्यू फाइल लिए। तो इसे हमने यहाँ पर ले लिए। अब हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर आ रहा था हमारा, उसे हम ले आते हैं पहले HTML5 लिख के। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर आ चुका है वापस से। अब आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हेडिंग्स क्या होती है। जैसे हम हमारी नोटबुक में हेडिंग लिखते हैं कोई भी पैराग्राफ लिखने से पहले, वैसे ही HTML के अंदर भी हेडिंग्स होती है। बट HTML के अंदर हेडिंग्स को कुछ भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि हमारी 6 भागों में HTML के अंदर हेडिंग को डिवाइड किया गया है उनके साइज के हिसाब से। तो उन सबको हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम करते हैं हेडिंग टैग के लिए। हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर सबसे बड़ी हेडिंग जो रहती है हमारी, उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है H1 का। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखेंगे वो हमारी हेडिंग के रूप में हमारे वेब पेज के अंदर हमें डिस्प्ले हो जाता है। तो इसके लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स का शॉर्ट फॉर्म द BWCS। ठीक है, जो कि हमारा एक शॉर्ट फॉर्म हो चुका है। इसे मैं Ctrl+S करता हूँ और फिर से हम एक काम करते हैं, हमारे क्रोम ब्राउजर के अंदर ही हमारा फोल्डर को हमारी फाइल को हम रन करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसे यहीं से देख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी एक हेडिंग आ चुकी है। ठीक है, इसी तरह से हम पूरी 6 हेडिंग्स का यूज़ करके देख लेते हैं। हमारी H1 हो गई, अब H2 हम इन सारी को चलवा के देखेंगे। तो इससे आपको इनके साइज वगैरह में भी अल्टर पता लग जाएगा, जिससे आपका जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। और कृपया करके आप इन चीज़ों को कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, जिससे कि आपको आगे जाकर दिक्कत हो जाएगी। अभी तो याद रहेगा, बट जैसे जैसे आप थोड़ा समय होते जाएगा तो कोड भूलने लगेंगे। इससे अच्छा जितनी प्रैक्टिस आप करते हैं इन चीज़ों की, तो इतना आपके लिए फ़ायदा रहता है। यहाँ पर हमने H3 का भी यूज़ कर लिया है, यहाँ हम H4 का यूज़ कर लेते हैं। और ठीक है, ये H4 का भी यूज़ हो चुका है। अब H5 और H6 दो हेडिंग और है हमारी, इनका भी हम यहाँ पर यूज़ करके देख रहे हैं। तो H5 लिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा द BWCS। अब लास्ट वन हमारी S6। ठीक है, ये हमने S6 ले लिया है। अब इसमें भी वापस हम लिख देते हैं द BWCS। यहाँ पर B हमने गायब कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ S6 तक का कंटेंट हो गया है हेडिंग के अंदर। अब इसके रन करने के बाद इसके साइज में आपको जो अल्टर आएगा, उससे आपको हेडिंग्स के बारे में पता अच्छे से लग जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो हमारी H1 साइज थी हेडिंग की, वो उसका साइज इतना बड़ा है। H1 का यूज़ हम बड़े लार्ज साइज हेडिंग के लिए करते हैं, फिर H2 का उससे छोटी हेडिंग के लिए, H3 का और उससे छोटी, H4 का उससे फिर और छोटी, H5 का और उससे छोटी, और S6 से सबसे जो हमारी साइज में सबसे छोटी हेडिंग रहती है, S6 का यूज़ उस लिए करते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी हेडिंग। अब इसमें हम आपको कमेंट डालना सिखा देता हूं मैं, जिससे कि आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ शिफ्ट को प्रेस करता हूं, तो हम यहाँ पर बीच में कुछ भी हमारा कमेंट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज अ हेडिंग। अब कमेंट ऐसा रहता है जो हमारे वेब पेज के ऊपर शो नहीं होता, बट हमें कोड को समझना पड़ता है। जब हम बड़े बड़े कोड लिखते हैं तो उन्हें समझने के लिए हम कमेंट का यूज करते हैं कि हमें कोड पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर हमारे इसका यूज कर रहे हैं कमेंट का। उसके बाद हमने पिछली वीडियो में पी टेक को भी पढ़ा था, तो पी टेक का भी हम एक बार और यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने पी लिखा, और हमारे डमी पैराग्राफ के लिए हम लोरेम का यूज कर रहे थे। अब बात ये हो जाती है कि हमारा ये जो
पैराग्राफ लिखा है ये बहुत लार्ज साइज हो गया, ये बाहर जा रहा है स्क्रीन के। तो अब इसके लिए हम कुछ नहीं करते, हमारे व्यू पे जाएंगे और वर्ड रैप कर देंगे। तो ये जो हमारा वेब पेज का साइज रहेगा उसके अकॉर्डिंगली ये पूरा सेट हो जाता है। हमारा कितना भी बड़ा कंटेंट हो उसके मुताबिक ये सेट हो जाएगा। ठीक है, अब जो पैराग्राफ लिखा है इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन देनी है हेडिंग के बाद में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर HR टैग का यूज कर लेते हैं। HR टैग से हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज हो जाता है। ये टैग ऐसा है जिसे आप नहीं भी क्लोज करते हैं ना ओपन करते हैं तो भी हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल एस किया मैंने, और जहां पर हमारी हेडिंग खत्म हो रही है इसके नीचे एक पैराग्राफ आएगा, बट इसके नीचे हमारी एक लाइन आ जाएगी। तो मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा HR टैग का हमने यहाँ पर यूज किया इससे हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है। ठीक है, अब मान लीजिए हमें जो ये लोरेम लिखा है इसे थोड़ा बोल्ट दिखाना है, बोल्ट के टाइप में। तो यहाँ पर हम बोल्ट के लिए B का यूज करते हैं। ठीक है, अब जिसे भी हमें बोल्ट दिखाना है उसे B टैग के अंदर बीच में कंटेंट की तरह लिखेंगे, और जहां तक दिखाना है वहां पर जाकर क्लोज कर देंगे लास्ट में। फिर इसको कंट्रोल एस करते हैं हम, फिर जाते हैं हमारे वेब पेज के ऊपर, और यहाँ पर हम थोड़ा सा रिफ्रेश मारेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो लोरेम लिखा था ये बोल्ट हो चुका है। ठीक है, अब उसी के बाद करते हैं हम इटैलिक। तो इटैलिक हम इसे कर देते हैं सीट को। तो इटैलिक करने के लिए हम यूज करते हैं आई टैग का। अब इसी की में भी वही पिक्चर होगी जो हमारी बोल्ट के लिए थी, जिसे हमें इटैलिक करना है उसे कंटेंट की तरह टैग के बीच में हमें लिखना पड़ता है। फिर कंट्रोल एस किया मैंने, और फिर हमारे वेब पेज के ऊपर गए हम, और यहाँ पर फिर थोड़ा सा हम इसे रिफ्रेश करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सीट था हमारा ये हमारा इटैलिक हो गया है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको अंडरलाइन देनी है कहीं, तो मुझे ये अंडरलाइन पूरी लाइन में देनी है। तो मैं यहाँ पर U का यूज़ करूँगा। अब मुझे जहाँ तक भी अंडरलाइन देनी है इस टैग को मैं वहाँ पर जाकर क्लोज कर दूँगा। तो मुझे ये सीट जो लिखा है यहाँ तक हम इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर U को बंद कर दिया। और हमने शुरू में ही बात की थी कल की वीडियो में कि जो HTML के टैग जो टैग को हम HTML के अंदर स्टार्ट करते हैं उसे हमें क्लोज भी करना पड़ता है। तो उन्हीं सब का यूज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। बट कोई कोई टैग ऐसे रहते हैं जिन्हें हम क्लोज नहीं भी करते तो हमारा काम हो जाता है। उनके बारे में भी हम आगे जाके वीडियो में बात करेंगे। तो अब रही बात अंडरलाइन की, तो ये देख सकते हैं ये शीट तक हमारी यहाँ पर अंडरलाइन आ चुकी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं हम। आप इतना प्रैक्टिस करके देखिएगा, और अगली वीडियो से मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देने वाला हूँ। तो मिलते हैं अब हमारी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब हमारी अगली वीडियो में।